बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पॉपकॉर्न। हम विदाउट मशीन घर पे बहुत आसानी के साथ पॉपकॉर्न बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में, देगची में, पतीले में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो कढ़ाई में मैं डालूँगी यहाँ पे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और इसको ऑयल को डाल के अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। मैं 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम गरम होने देंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई पे रखेंगे और ऑयल को हम गरम करेंगे। तो हमने इतना ऑयल डालना है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इतना ऑयल डालना है कि जब आप पॉपकॉर्न डालें तो पॉपकॉर्न अच्छे से ऑयल के अंदर डिप हो जाए। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप पॉपकॉर्न लिए थे, और पॉपकॉर्न डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको चम्मच चलाएंगे, या फिर तब तक जब तक एक पॉपकॉर्न जो है वो जैसे ही उसकी टिक की आवाज़ आएगी हम इसको कवर करके रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसमें भी सेम ऐसे है। जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, जैसे ही 1 से 2 पॉपकॉर्न हमारे बने हम इसको कवर कर देंगे। और अभी फ्लेम थोड़ी हाई पे है, और जैसे ही पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट होंगे हम फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे, और पॉपकॉर्न जब बनना स्टार्ट होंगे तो हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे सारे पॉपकॉर्न जो हैं ये ऑयल के अंदर अच्छे से डीप है। आप बाज़ार से आसानी से हमें ये कॉर्न जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बन चुका था, तो मैंने साथ ही इसको कवर कर दिया है, और इसको कवर कर देंगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है। अब आप हाई फ्लेम को थोड़ा सा हम कम पे ले आएंगे। तो यहाँ पे देखें इसको कवर किया हुआ है और पॉपकॉर्न हमारे बन रहे हैं। तो हमने इनको तब तक बनाना है जब तक एक भी पॉपकॉर्न की जो टिक टिक की आवाज़ है वो आना बंद हो जाएगी, तब हम इस ढक्कन को खोलेंगे। उससे पहले हम इसको खोलेंगे नहीं। तो मार्केट में आसानी से हमें अवेलेबल हैं कॉर्न। तो ये जो पॉपकॉर्न वाले कॉर्न होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, और जो आम कॉर्न होते हैं उनसे थोड़े से हार्ड होते हैं। आप इनको देख के आप बाज़ार में जाके उनको कह दें कि हमें पॉपकॉर्न वाले कॉर्न चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न जो है बहुत तेज़ी से फट रहे हैं, और पॉपकॉर्न हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब हमें नज़र आ रहा है कि पॉपकॉर्न तकरीबन बन चुके हैं, तो हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे। तो ये देखें इसको 1 से 2 दफ़ा इसको हिला के हम फिर से रख देंगे, और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि हमारे पॉपकॉर्न ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अगर थोड़े बहुत नीचे रह जाते हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत ही बचेंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट बन जाते हैं, तो आप वो थोड़े बहुत जो हैं उनको वैसे ही निकाल दीजिएगा। अगर आप उनको भी बनाएंगे तो जो आपके पॉपकॉर्न बन चुके हैं वो जल जाएंगे, तो फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए रखें, और तब तक हमने इसको रखना है जब तक इसकी आवाज़ आना बंद हो जाए। तो अभी आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी है, और हम इसको खोल लेते हैं। तो देखें हमारे ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न बिल्कुल रेडी हैं, और बहुत कम पॉपकॉर्न जो है वो नीचे रहे हैं। जो कॉर्न जो है वो पॉपकॉर्न नहीं बने, तो उनको हम अब मज़ीद नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे ये वाले पॉपकॉर्न भी जल जाएंगे। तो अभी हम इनको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो देखें कितने मज़ेदार और बिल्कुल फ्रेश हमारे पॉपकॉर्न रेडी हैं। हम घर पे आसानी से बना सकते हैं पॉपकॉर्न। तो आप लोग भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत कम वक्त में हम इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी हमारे पॉपकॉर्न बने हैं। बस आपने ऑयल इतना डालना है कि हमारे कॉर्न जो है वो अंदर अच्छे से डिप हो जाए। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।